हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। मैं सबिया स्वागत करती हूँ प्लेटेक्स आईएएस के इतिहास के जानू श्रृंखला के प्लेटफॉर्म पे आपका एक नए विषय के साथ। और उस विषय का नाम है कि मानव जाति का विकास, है ना, मानव सभ्यता का विकास, है ना। यानी कि मैं बात कर रही हूँ उस जमाने की जब इंसान थे भी नहीं, विकसित कैसे हुए। फिलहाल तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि जो मानव थी, जब हम आदि मानव से मानव में कन्वर्ट हुए तो हमने एक दूसरे को पहचाना कैसे कि हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने हैं, ये हमारे पराये हैं। इस बात का जवाब देते हैं सबसे बड़े इतिहास के राइटर, ब्रिटिश राइटर हैं, और उनका नाम है, जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा उनके नाम को। उनका नाम है युआन नोवा हरारी। ठीक है, युval नोवा हरारी की पुस्तक है जिसका नाम है मानव सभ्यता या जाति, या लिखा जाता है ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, ये हम इनके बारे में, इनके किताब है ह्यूमन स्पीसीज, जिसमें हरारी लिखते हैं कि आखिर मानव सभ्यता विकसित कैसे हुई, और विकसित हुई तो उसके क्या परिणाम हुए, क्या कैसे जाने लोगों को, कैसे समझे, आपसी संबंध कैसे बने, इन सभी चीजों को लेकर के। ठीक है, तो वो संबंध अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि हमारे पिता कौन थे, ये हमने कैसे जाना, क्योंकि उस समय तो सारे क्या थे, आदि मानव थे, सारे क्या थे, बंदर थे, है ना। तो हमारे पूर्वज तो है बंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये हुआ कि ये लोग आपस में समूह बना के रहते थे, और इन द सेंस कि अपने किताब में लिखते हैं, कहते हैं इन द सेंस कि अपने किताब में लिखते हैं कि वो आपस में समूह बना के रहते थे। और समूहों का जब ये हुआ कि बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बच्चे तो हो ही रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े होने लगे, इनके समूह क्या हुए, विकसित होने लगे और बड़े होने लगे। और जब और ज्यादा विकसित होने लगे, बड़े हो गए, तो जब खाद्यान्न और ये सारी चीजें, जैसे कि इनका मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, सबसे पहले बोल रहे थे कि हड़प्पा में हुआ। तो हड़प्पा में आप देख रहे होंगे कि सहारा वाला, यानी उत्तरी सॉरी, इनका जो विकास हुआ अफ्रीका में हुआ, सॉरी। तो अफ्रीका में जब हुआ इनका विकास, तो अफ्रीका के ऊपरी हिस्से, सहारा वाला जो क्षेत्र है, वहां का बोला जाता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने इतने कंदमूल खाए कि वो पूरा डिजर्ट के रूप में आज कन्वर्ट है, जहाँ पे आज ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी चल रहा है सहारा का। तो खैर वो बात की बात है, कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो इनका कहना है कि जब ये लोग विकसित हुए वहां पे और समूह इनका बड़ा होने लगा, तो खाद्यान्न के संकट उत्पन्न हुए। एक अगर शिकार मार के आ रहा है तो उससे जीवन यापन नहीं हो रहा था, अगर दूसरा शिकार आएगा तभी उनका जीवन यापन हो सकता है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी, तो उन्होंने अपने आप को आपस में क्या किया, बांट दिया। ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांट लिया। लेकिन बांट लिया तो उसके बाद ये तय हो गया कि पता नहीं हम इसको क्यों खिला रहे हैं, ये हमारा है या नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और जब हमारा नहीं तो हम इसे क्यों पाल रहे हैं, ये चीजें हुई। उसके लिए सबसे पहले तय करना था कि बीवी किसकी है ना, वाइफ अगर है तो उस वाइफ से जन्मा हुआ बच्चा। तो ये किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा बच्चा किस मर्द का है, क्योंकि वाइफ कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ थी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था विवाह का। एक्चुअल में मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो विवाह से संबंधित है ना, कि मानव सभ्यता जब विकसित हुई तो उस समय विवाह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हरारी लिखते हैं कि ये हुआ कि आखिर ये बच्चा किसका है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि औरत कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। आज भी अफ्रीका वाले कुछ कुछ जो पुरानी देश हैं वहां पे आप देखेंगे कि अफ्रीका में आज भी जनजातियों में ये चलन है अफ्रीका में, कि वहां पे कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ रह सकता है, बशर्ते उनके साथ एक लठ होता है और उस लठ को वो दरवाजे पे लगा दिए। और जब दरवाजे में लगा देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि अंदर कोई दूसरा पुरुष है, उसका पति भी उस दरवाजे के अंदर नहीं रह सकता। अभी भी ये कल्चर है, तो ये कहीं ना कहीं उनसे ही तो प्रेरित है। तो ये हुआ कि पत्नियों को डिसाइड किया जाए, तो पत्नियों को ये हुआ कि मान लिया गया कि ये मेरी है, ये मेरी है। लेकिन पूरे समुदाय में कैसे पता चले कि ये किसकी पत्नी है, और उसके लिए एक फॉर्म तैयार किया गया कि हाँ एक संस्कार होगा जिससे पूरे कबीले को पता चल जाएगा कि ये इसकी पत्नी है और इसको कोई नहीं छुएगा, ना इसको कोई हाथ लगाएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो वो जो समारोह होता था ना, उसी को विवाह नाम दिया गया बाद के टाइम में। ठीक है, मनुस्मृति में देखने को मिलता है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो समाज शास्त्री हैं वो लिखते हैं कि विवाह सिर्फ एक धार्मिक समझौता है और कुछ भी नहीं।
तो हम कह सकते हैं कि धर्म को संगठित करने के लिए, चलाने के लिए सिर्फ एक क्या है, समझौता है। तो ये कैसे विकसित हुआ था कि कौन किसकी पत्नी, तो हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ उससे। और उसके बाद ये हुआ कि जब ये आए तो इनका ये हुआ कि हम इतने जमीन पे खेती कर रहे हैं, ठीक है, कि तब तक खेती विकसित हो चुका था, नौपाषाण काल एंटर हो चुका था, और लोगों का जीवन अस्थायी होने लगा था, स्थायी था, अस्थायी था, स्थायी होने लगा। तो स्थायी होने लगा तो क्यों होने लगा, क्योंकि मान लो एक समय ऐसा होगा कि वो महिलाएं प्रेग्नेंट रही होंगी, और जब प्रेग्नेंट रही होंगी तो उन्होंने कुछ कंदमूल खाए होंगे। भाई उस समय की महिलाएं भी लंबी लंबी होती थी और बच्चे भी वैसे बड़े होते थे, 10-10 किलो के बच्चे हो रहे, तो उन महिलाओं का उतना हैवी वेट लेकर के चलना फिरना थोड़ा लास्ट के टाइम में मुश्किल रहता होगा। और जब मुश्किल रहता होगा तो वो कंदमूल खा के अपने आसपास फेंका होगा उन्होंने, और उस कंदमूल को खाने से वहां पे बीज उत्पन्न हुए होंगे, और उन्हीं बीजों को खा करके जब बीज उत्पन्न हुए तो उनको लगा होगा कि अरे ये तो हमने खा के फेंका था, उसी का बीज है। और जब ये बीज उत्पन्न हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सीखा कि इसे दोबारा बोया जा सकता है। और जब हम खेती बो दिया उन्होंने, तो वो जब तक फसल उग नहीं जाता तब तक तो उनको रुकना था ना, अपने जीवन को स्टेबल तो करना था ना। तो उन्होंने अपने आप को स्टेबिलिटी लाई कृषि के आने के बाद, ठीक है। तो जब कृषि करने लगे ये लोग, तो उस पूरे एक समुदाय का कोई एक वारिस होना चाहिए। तो ये तय हुआ कि इस पत्नी से जो उत्पन्न संतान है वही मेरे इस पूरे खेती का मालिक होगा। यहाँ से कह सकते हैं पुरोहित वर्ग शुरू हुआ, यहाँ से छोटे और बड़े का अंतर शुरू हुआ। और आपने उत्तर वैदिक काल में ठीक देखा भी, एक शब्द यूज किया जाता है उत्तर वैदिक काल में, और उसका नाम है गविष्ठ। गविष्ठ का मतलब जो राजा जितने ज्यादा गायों की खोज करेगा वही उस कबीले का राजा कहलाएगा। तो राजाओं में युद्ध का एक प्रक्रिया था। तो यार ये जितनी संपत्ति जिसके पास थी वही सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरह से विवाह की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। अगले सीरीज में मैं लेके आऊंगी कि मानव सभ्यता विकसित कैसे हुई थी। ये मैं नहीं, ये फुरेरा जी की किताब से पढ़ के मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। हमारे साथ ऐसे ही रोचक इतिहास घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अच्छे अच्छे रोचक तथ्यों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू बच्चा लोग।